आपको बताना है दाब का मात्रक डाइन, जूल, वाट, पास्कल। कमेंट करके बताओ सब लोग। दाब का मात्रक आपको बताना है फटाफट। तो दाब का मात्रक क्या है? पास्कल। तो डी आंसर राइट हो जाएगा, पास्कल। दाब का मात्रक है पास्कल। दाब का मात्रक क्या हो जाएगा? पास्कल। तो डी आंसर राइट हो जाएगा। सभी का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसका उपयोग खाना बनाने वाले ईंधन के रूप में नहीं किया जाता है? चलो, निम्न में से किसका उपयोग खाना बनाने वाले ईंधन के रूप में नहीं किया जाता है? एलपीजी का, बायोगैस का, सीएनजी का, कोयला को। कमेंट करके बताओ सब लोग। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, सीएनजी का उपयोग नहीं किया जाता है। तो यहाँ पर सी आंसर राइट हो जाएगा। सभी का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। कमेंट करके बताओ किसका किसका सी आंसर करेक्ट है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्योति तीव्रता का मात्रक आपको बताना है। ऑप्टर, कैंडेला, न्यूटन, इनमें से कोई नहीं। चलो बताओ। ज्योति तीव्रता का मात्रक आपको बताना है। ऑप्टर है, कैंडेला है, न्यूटन है कि इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या है? कैंडेला। कैंडेला। तो बी आंसर राइट हो जाएगा। ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या है? कैंडेला। तो ऑप्शन नंबर बी सभी का राइट है। तो बी आंसर राइट हो जाएगा। ओके, चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सौर सेल और सॉरी सौर सेल सौर ऊर्जा को किस ऊर्जा में रूपांतरित करते हैं? चलो बताओ। सौर सेल सौर ऊर्जा को किस ऊर्जा में रूपांतरित करते हैं? विद्युत ऊर्जा में, गतिज ऊर्जा में, यांत्रिक ऊर्जा में, ताप ऊर्जा में। चलो बताओ। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ? आप सभी को बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करते हैं। ऊर्जा में रूपांतरित करते हैं, तो याद रखना ए आंसर राइट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषी अंगक इनमें से कौन है? चलो बताओ। प्रकाश संश्लेषी अंगक इनमें से कौन है? स्टोमाटा, जड़, हरित लवक, पत्ती। कमेंट करके बताओ सब लोग। प्रकाश संश्लेषी अंगक इनमें से कौन है? स्टोमाटा है, जड़ है, हरित लवक है कि पत्ती है? तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, हरित लवक। हरित लवक। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। तो सी आंसर सभी का राइट है। चलो सभी लोग क्लास को जल्द से जल्द लाइक शेयर कर दो जिसने ना किया हो, और जो फर्स्ट टाइम बात कर रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास फटाफट पहुंच जाए। और जिसने पिछली क्लास से ना देखी हो जाकर देख लेना, एक भी क्लास आपको मिस नहीं करना है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्लासेस चल रही है, क्योंकि यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले हैं, छपने वाले हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में समय कौन सा मात्रक नहीं है? निम्नलिखित में समय कौन सा मात्रक नहीं है? प्रकाश वर्ष, अधिवर्ष, चंद्रमा, इनमें से कोई नहीं। चलो बताओ। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, प्रकाश वर्ष। ए आंसर राइट हो जाएगा। सभी का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, तो ए आंसर राइट है। वॉट इट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार का मात्रक आपको बताना है। वाट, जूल, न्यूटन, एम्पियर। चलो बताओ सभी लोग। कार का मात्रक क्या है? कमेंट करके बताओ सब लोग। कार का आपको मात्रक बताना है। वाट है, जूल है, न्यूटन है, एम्पियर है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। कार का मात्रक क्या है? जूल। ये याद रखना, कार का मात्रक है जूल। अच्छा क्वेश्चन है, रिपीट हो रहा है बार बार। तो कार का मात्रक क्या हो जाएगा? जूल। चलो बताओ। वार्षिक इकाई है किसकी है? द्रव्यमान की, चुंबकीय बल की, समय की, दूरी की। चलो बताओ। पारसिक किसकी इकाई है? द्रव्यमान की है, चुंबकीय बल की है, समय की है कि दूरी की है? कमेंट करके आप सभी को बताना है फटाफट। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, दूरी की। पारसिक किसकी इकाई है? दूरी की। पारसिक दूरी की इकाई है, याद रखना। तो डी आंसर राइट हो जाएगा। सभी का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश वर्ष इकाई है किसकी है? समय की, द्रव्यमान की, दूरी की कि इनमें से कोई नहीं? कमेंट करके बताओ सब लोग। प्रकाश वर्ष इकाई किसकी है? समय की, द्रव्यमान की, दूरी की कि इनमें से कोई नहीं? तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। इसकी इकाई है दूरी की। प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई है, याद रखना। गॉट इट। तो वी आंसर राइट हो जाएगा, सॉरी सी आंसर राइट हो जाएगा। लाइक शेयर रुकनी नहीं चाहिए, और जो फर्स्ट टाइम बात करें चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन आपको आज फटाफट पहुंच जाए।
चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इंसुलिन का आविष्कार किसके द्वारा किया गया, चलो बताओ। इंसुलिन का आविष्कार किसके द्वारा किया गया? इजक मैन के द्वारा, बेटिंग के द्वारा, डोमार्क्स के द्वारा, एस जी खुराना के द्वारा, चलो बताओ। तो इंसुलिन का आविष्कार किसने किया? बेटिंग ने। ये याद रखना, इंसुलिन का आविष्कार किया है बेटिंग ने। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, सभी का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है। अप्राकृतिक रूप से फलों को पकाने के लिए किस गैस का उपयोग किया जाता है? अप्राकृतिक रूप से फलों को पकाने के लिए किस गैस का उपयोग किया जाता है? इथाइलीन का, इथेन का, कार्बन डाइऑक्साइड का, कि एसिटिलीन का? कमेंट करके बताओ सभी लोग। अप्राकृतिक रूप में फलों को पकाने के लिए किस गैस का उपयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है इथाइलीन का। किसका किया जाता है? एथाइलीन का, याद रखना। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, सभी का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। तो ए आंसर राइट हो जाएगा। चलो सभी लोग क्लास को जल्द से लाइक शेयर कर दो, शेयर कर दो सभी लोग। जो फर्स्ट टाइम बात कर रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास फटाफट पहुंच जाए। सभी को शेयर कर दो जल्द से जल्द। और जिसने पिछली क्लास से ना देखी जाकर देख लेना, एक क्लास आपको मिस नहीं करना है। तो सभी को शेयर कर दो। खाद्य ऊर्जा को हम किस इकाई में माप सकते हैं, चलो बताओ। खाद्य ऊर्जा को हम किस इकाई में माप सकते हैं? कैलोरी में, जूल में, आर्ग में, इनमें से कोई नहीं? चलो बताओ कमेंट करके कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। खाद्य ऊर्जा को हम किस इकाई में माप सकते हैं? किसमें माप सकते हैं? कैलोरी में। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। खाद्य ऊर्जा को हम किस इकाई में माप सकते हैं? कैलोरी में माप सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, सभी का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है। आपको बताना है अदिश राशियां, बल, आघूर्ण, ऊर्जा, संवेग, ये सभी। चलो बताओ इनमें से कौन सी अदिश राशि है? फटाफट बताओ कमेंट करके। आपको बताना है अदिश राशि। अदिश राशि कौन सी है? तो ऊर्जा क्या है? ऊर्जा अदिश राशि है। अदिश राशि कौन सी है? ऊर्जा। ये याद रखना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है। एसआई पद्धति में लेंस की शक्ति की इकाई क्या है? चलो बताओ। एसआई पद्धति में लेंस की शक्ति की इकाई क्या है? वाट है, ऑप्टर है, डायोप्टर है, कि न्यूटन है? कमेंट करके बताओ सब लोग। एसआई पद्धति में लेंस की शक्ति की इकाई क्या है? तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, क्या है? डायोप्टर। डायोप्टर। एसआई पद्धति में लेंस की शक्ति की इकाई है डायोप्टर, ये याद रखना। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चलो सब लोग क्लास को जल्द से लाइक कर दो, शेयर कर दो सब लोग। जो फर्स्ट टाइम बात कर रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास फटाफट पहुंच जाए। सभी को शेयर कर दो जल्द से जल्द। और जिसने पिछली क्लास से ना देखी जाकर देख लेना, एक भी क्लास आपको मिस नहीं करना है। गॉट इट? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है। एक लेंस की प्रकाशीय शक्ति 2.0 डी है। यहाँ डी का अर्थ क्या है? चलो बताओ। यहाँ डी का अर्थ क्या है? कमेंट करके आप सभी को बताना है। एक लेंस की प्रकाशीय शक्ति 2.0 डी है। तो यहाँ डी का मतलब क्या है? डी का अर्थ क्या है? दूरी है, फैलाव है, डायोप्टर, या प्रकाशीय शक्ति का मात्रक, या श्रेणी है? कमेंट करके बताओ सभी लोग। देखते हैं कितने लोग सही ऑप्शन बता पाते हैं। एक लेंस की प्रकाशीय शक्ति 2.0 डी है, तो यहाँ पर आपको डी का मतलब बताना है। डी है क्या है यहाँ पे? तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाए, क्या है? डायोप्टर। याद रखना, डायोप्टर है। डी का मतलब क्या होता है? डायोप्टर। तो सी आंसर राइट हो जाएगा। ओके, तो ऑप्शन नंबर सी सभी का करेक्ट है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है। विद्युत मात्रा की इकाई क्या है? विद्युत मात्रा की इकाई क्या है? ओम है, वोल्ट है, एम्पियर है, कि वाट है? कमेंट करके बताओ सभी लोग। सभी लोग बताओ फटाफट। विद्युत मात्रा की इकाई क्या है? कमेंट करके बताओ सभी लोग। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, एम्पियर। विद्युत मात्रा की इकाई क्या है? एम्पियर। विद्युत मात्रा की इकाई है एम्पियर, याद रखना। तो सभी का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। चलो नेक्स्ट है। एम्पियर क्या नापने की इकाई है? एम्पियर
क्या नापने की इकाई है? करेंट को, प्रतिरोध को, पावर को, वोल्टेज को? कमेंट करके बताओ सभी लोग। एम्पियर क्या नापने की इकाई है? करेंट को, प्रतिरोध को, पावर को, वोल्टेज को? तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। किसको एम्पियर नापता है? करेंट को। करेंट को नापने की इकाई है एम्पियर, याद रखना। एम्पियर करेंट को नापता है, याद रखना। गॉट इट? तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलो सभी लोग क्लास को जल्द से लाइक शेयर कर दो सभी लोग। जो फर्स्ट टाइम बात कर रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास फटाफट पहुंच जाए। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन एक अदिश राशि नहीं है? चलो बताओ। निम्नलिखित में से कौन एक अदिश राशि नहीं है? वेग नहीं है, संवेग नहीं है, द्रव्यमान नहीं है, कोणीय वेग नहीं है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ? कमेंट करके बताओ सभी लोग। निम्नलिखित में से कौन एक सदिश राशि नहीं है? तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। द्रव्यमान नहीं है, याद रखना। द्रव्यमान सदिश राशि नहीं है। वेग है, संवेग है, कोणीय वेग है। तो ये क्या है? सदिश राशि है, और द्रव्यमान नहीं है सदिश राशि, याद रखना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन वेक्टर मात्रा है? निम्नलिखित में से कौन वेक्टर मात्रा है? ऊर्जा है, तापमान है, बल है, चाल है? चलो बताओ। निम्नलिखित में से कौन वेक्टर मात्रा है? बल। बल क्या है? वेक्टर मात्रा है, याद रखना। तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन वेक्टर मात्रा है? बल। तो सी आंसर राइट हो जाएगा। सभी का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मात्रकों की अंतरराष्ट्रीय पद्धति कब लागू की गई? चलो बताओ। मात्रकों की अंतरराष्ट्रीय पद्धति कब लागू की गई? 1965, 1971, 1991, 1985? कमेंट करके बताओ सभी लोग। मात्रकों की अंतरराष्ट्रीय पद्धति कब लागू की गई? तो ये की गई है 1971 में। कब की गई है? 1971 में लागू की गई है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, सॉरी बी करेक्ट हो जाएगा। सभी का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, तो बी आंसर राइट हो जाएगा। लाइक शेयर करते रहना जिसने ना किया हो, और जो फर्स्ट टाइम बात कर रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले हैं। तो बिल्कुल भी क्लास को मिस नहीं करना है।